एक सब्सक्राइबर का ये प्रश्न है कि उनके पिताजी ने 1970 ईस्वी में एक ज़मीन खरीदा था और ज़मीन खरीदने के बाद जो है केवल रजिस्ट्री पेपर है, सेल डीड है उनके पास और उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, रसीद उनके पास नहीं है। अब जिनसे ज़मीन खरीदा गया था उनका पुत्र के द्वारा उस ज़मीन पे दावा किया जा रहा है और मकान बनाने से रोका जाता है और साथ ही साथ उस ज़मीन को दूसरे को बेचने के चक्कर में है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? एक सब्सक्राइबर का ये प्रश्न है। इस प्रश्न पे आज का वीडियो बन रहा है। सभी भूमालिक रैयतों के लिए जानकारी है। सबसे पहले तो ये जान ले कि यदि आपके पास आपके पिताजी ने 1970 ईस्वी में ज़मीन खरीदे और तो वो रजिस्ट्री या सेल डीड के बाद दाखिल खारिज कराने का वो प्रयास किए होंगे। जो है हो सकता है कि दाखिल खारिज किसी कारणवश नहीं हो पाया या दाखिल खारिज हो सकता है कि रिजेक्ट हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये विकल्प है कि आप दाखिल खारिज के लिए एक बार पुनः प्रयास करें, दाखिल खारिज कराने का प्रयास करें और दाखिल खारिज यदि आपका हो जा रहा है तो वैसी स्थिति में आपका रसीद कटने लगेगा और दाखिल खारिज यदि रिजेक्ट हो जा रहा है, यदि नहीं हो पाता है तो वैसे उसके बाद जो है आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है क्या कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो भी आपके पास रजिस्ट्री सेल डीड का पेपर है वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो है सिविल अपील में जाए और वहाँ पे टाइटल मालिकाना हक का दावा करें। और जब भी आप टाइटल का केस करेंगे तो वैसी स्थिति में अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा ज़मीन बेचा गया है और उनके पुत्र के द्वारा जो रोका जा रहा है तो उनको नोटिस जाएगा और साथ ही साथ आपके रजिस्ट्री पेपर का पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई किया जाएगा कि जो भी दस्तावेज है कि आपका सही दस्तावेज है। तो वैसी स्थिति में यदि आपका ज़मीन पे दखल भी है और साथ ही साथ आपका मालिकाना हक के लिए रजिस्ट्री पेपर भी है तो आप निश्चिंत रहे कि आपके फेवर में ही डिसीजन होगा और आपसे ज़मीन कोई भी छीन नहीं सकता है और ज़मीन आपका ही होगा। और हो सकता है कि कोर्ट वेरीफाई होने के बाद यदि आपका रजिस्ट्री पेपर सारा वेरीफाई होता है और उसके बाद कोर्ट के द्वारा ये आदेश भी दिया जा सकता है कि इनका जल्द से जल्द दाखिल खारिज इनका किया जाए, म्यूटेशन किया जाए, नामांतरण किया जाए और वैसी स्थिति में आपका रसीद भी कटने लगेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि और उनके द्वारा ज़मीन दूसरे को यदि बेचा जा रहा है तो हो सकता है कि इस बीच में चूँकि वर्तमान में उनके द्वारा रसीद कटाया जा रहा है ना, आपके पिताजी रसीद नहीं कटाए और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो रसीद नहीं कटा, तो उनके द्वारा वर्तमान में रसीद कटाया जा रहा है, खतियान उनके पास है, तो हो सकता है कि उनके द्वारा उस ज़मीन को दूसरे के हाथों वो बेच भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अन्य केस आपको मालिकाना हक साबित करने के लिए एक अन्य केस जो है उनके रजिस्ट्री पेपर को कैंसिल कराने के लिए लड़ना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लें और दाखिल खारिज नहीं भी हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट में दाखिल खारिज के लिए जो है अपील करें जो है और ऐसी स्थिति में सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद जो है कोर्ट दाखिल खारिज के लिए आदेश दे सकती है और आपका समस्या का समाधान हो जाएगा।